हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ नई चीज देखेंगे। फोर्स ऑन करंट एलिमेंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। चलिए पहले देखते हैं कि यहाँ पे कोई अगर एक स्ट्रेट वायर है। चलो मैं एक केस लेता हूँ, दो केस बनाता हूँ। दो पैरेलल कंडक्टर में मेरा माउस को क्या कर रहा है? मैं लिखता हूँ तो भाग जाता है। केस वन, दो पैरेलल कंडक्टर में मैं क्या करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ फोर्स। सपोज ये दो वायर है, ये दोनों वायर में चलो मानते हैं कि करंट सेम डायरेक्शन में है। और दूसरा केस में लेता हूं, ये दो वायर है, ये दोनों वायर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में फोर्स कैसे होगा। ये दोनों वायर के बीच में व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सब कुछ देखेंगे। अब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ले रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स आएगा तब जब वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। इसके ऊपर फोर्स तब आएगा जब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा चलिए देखते हैं। सपोज आई लोकेट ए पॉइंट हियर, आई कॉल ए पॉइंट पी हियर। ये पी पॉइंट है। अच्छा एट पॉइंट पी at point P, the magnetic field due to magnetic field is due to, बताइए P पॉइंट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। केस वन में P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो I1 करंट के लिए बन रहा है कि I2 करंट के लिए बन रहा है कि दोनों के लिए बन रहा है? I1 के लिए बन रहा है। और सेकंड केस में भी सिर्फ I1 के लिए, is due to I1 only, and that is in which direction? That is inward। अच्छा पहला बिट समझ में आया। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। तो मैं इसको थोड़ा ढंग से रखूं, मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। और तो ऐसा एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट ऊपर की तरफ करंट ले रहा है ये वायर, तो फोर्स कैसे होगा इधर को? तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा ऐसे आएगा, इसके ऊपर ये फील्ड इनवर्ड है, करंट नीचे की तरफ है, फोर्स विल बी लाइक दिस। और अगर वैसे ही आप निकालोगे तो देखोगे इसके ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है, इस केस में इसके ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हेन द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, व्हेन द करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर। समझ में आया? चार्जेस का उल्टा है, लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यहाँ पर लाइक करंट्स रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी और लाइक करंट्स अट्रैक्ट, लाइक करंट्स अट्रैक्ट और लाइक करंट्स रिपेल। हाँ तो क्या लिखेंगे इसमें? वही लिखेंगे। सो व्हेन करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन they attract each other। ये चीज समझ में आया? अगर ये चीज समझ में आया, थोड़ा लिखने की जगह बनाते हैं। अब कहेंगे when the currents are in opposite direction they will repel each other। when the currents are in opposite direction they will repel each other। ये चीज लिखना है। ठीक, ये टुकड़े मुकड़े इसके साथ साथ। हाँ व्हेन, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। करेंट्स आर
opposite direction, they repel each other. They repel each other. एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कब? When the currents are in opposite direction. जब करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन में होने से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें सबको समझ में आ गया? कितने जोर से अट्रैक्ट करेंगे, कितने जोर से रिपेल करेंगे, वी वांट टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो कोई एक केस ले लेते हैं, बस फोर्स का नेचर पता चल गया है, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, और हमें अभी मैग्नीट्यूड पता करना है। सपोज आई से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज ए पॉइंट P, and just now we have seen at point P the magnetic field is due to I1 only, as shown in figure। चलो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दे देते हैं, कॉल इट D, as shown in figure। What is B at point P? B at point P क्या होगा? I2 के लिए तो नहीं होगा, I1 के लिए होगा। कोई स्ट्रेट वायर के लिए D डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम कितना होता है, म्यू आई बाई 2 पाई डी। भूल गए हैं? ठीक है, हम याद दिलाते हैं, म्यू आई बाई 2 पाई डी। याद रखना बहुत जरूरी नहीं है तुम लोगों के लिए, समझना बहुत जरूरी है, याद तो रह जाएगा बाद में, फॉर्मूला बना के कर लोगे। हाँ, so it is mu I by 2 pi d, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। BP हमें मिल गया, and the 2 in the inward direction, ये भी हमें समझ में आ गया। Force on L length of ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 ऑफ सेकेंड कंडक्टर का कुछ L लेंथ ले रहा हूं, ये लेंथ L है, ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम कंसीडरिंग ए सेक्शन। फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ सेकेंड कंडक्टर इज इक्वल टू BP। ये ऊपर वाला I1 था क्योंकि इसके लिए बना था, अब ये करंट कितना है, I2। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, BIL sin थीटा। 2 पाई डी होता है, हम जानते हो कि आप लोग भूल गए हो, प्रूफ करने की क्या जरूरत है। म्यू आई बाई 2 पाई डी होता है, रिंग के केस में म्यू आई बाई 2D होता है ना। हाँ ठीक, तो फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ सेकेंड कंडक्टर, ये म्यू I1 बाई 2 पाई डी समझ में आया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो फास्ट कंडक्टर के लिए है। तो सेकेंड कंडक्टर का L लेंथ ले लेंगे तो उसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, BI2L sin थीटा। अच्छा, इसमें थीटा क्या है बताइए, बॉडी थीटा, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन I2L एंड B। B कैसा है भैया, B अंदर की तरफ है, I2L कैसा है, ऐसा है, थीटा इज 90 डिग्री। B अंदर की तरफ है, I2L ऐसा है, तो 90 डिग्री हो गया। और B का वैल्यू तो हमें मालूम है, सो इट इज म्यू I1 I2L by 2 pi d, this much newtons, the force is this much newton। तो इसका हर L मीटर लेंथ पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, म्यू I1 I2 by 2 pi d होल इनटू L। 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स आएगा, क्योंकि नेट फोर्स तो नहीं निकाल सकते, वी आर टॉकिंग अबाउट ए लॉन्ग वायर, नेट फोर्स विल बी टू हाई, लॉन्ग वायर। तो हम देखेंगे पर मीटर लेंथ कितना फोर्स आ रहा है, फोर्स पर मीटर लेंथ। ठीक है, तो क्या कहेंगे, फोर्स पर मीटर लेंथ, फोर्स पर मीटर लेंथ कितना होगा, देखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ is F by L and that is equal to mu I1
और फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। और वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, डिपेंड करता है दोनों के बीच में जो करंट है। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, कुछ टेढ़े मेढ़े, वो भी देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सपोज हम कहेंगे यहां पर एक वायर ऐसा है, ठीक है, और ये वायर ऐसा है, और मानते हैं कि ये वायर एक इसके ऊपर दूसरा वायर ऐसा है। ध्यान से देखना, ये दोनों वायर में कुछ कुछ करंट जा रहे हैं, I1 I2 आर द करेंट्स। हमें बताना है कि ड्यू टू म्यूचुअल इंटरैक्टिव फोर्स ये जो थीटा था दोनों के बीच में बढ़ेगा कि घटेगा। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो वी कैन नॉट से द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा कि क्या होगा, सोचना पड़ेगा। दूसरा केस भी देखेंगे, साथ साथ हम लोग दूसरा केस भी देखेंगे। दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि ये था पहला केस नंबर 1। दूसरा केस देखो, सपोज अगेन आई गो फॉर ए सेम केस, conductor like this and here is another conductor like this, but now the currents are again I1 and I2। अब आपको बताना है दोनों केस में क्या होगा, थीटा विल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरैक्टिव फोर्स। ध्यान से देखना, ये केस 1 है, ये केस 2 है। ये दोनों केस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हाउ यू डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है, यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है, उनके बीच में एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। पैरेलल होते तो 0 डिग्री, ऑपोजिट करंट होता 180 डिग्री। तो क्या क्या एंगल हो सकता है? 90 से कम 90 से ज्यादा 180, है ना। 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं। व्हेन द करंट द डायरेक्शन और एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट्स इज 0 और 180। When 0, when they are carrying current in the same direction. When 180, when they are carrying current in opposite direction. अब हम देख रहे हैं कि less than 90 होगा तो क्या होगा, more than 90 होगा तो क्या होगा। तो ये केस और ये केस में अंतर क्या है? अंतर ये है कि I1L और I2L के बीच में एंगल थीटा क्या? थीटा इज एंगल बिटवीन I1L एंड I2L। थीटा इज एंगल बिटवीन I1 एंड I1L एंड I2L। दोनों ही केस में थीटा क्या है? एंगल बिटवीन I1L एंड I2L, ये दोनों के बीच में एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। थीटा इज दिस इन जनरल दोनों ही केस में। इट इज सेम, इक्वली डिफाइंड और सिमिलरली डिफाइंड इन बोथ द केस। चलिए इसको थोड़ा इधर रखते हैं। नाउ पहला केस में थीटा क्या है देखिए, तो हियर यू सी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, हियर थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। I1L ऐसा है ना, I2L ऐसा है। फिर एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो क्या होगा देखेंगे, तब भी देखेंगे, है ना, सारा चीज को देखेंगे। अच्छा, ये केस पहला केस में देखिए, तो अब हमें पता करना है कि इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा। तो काफी कुछ डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सीधे सीधे लिखना चाहेंगे। ये पॉइंट को ले लेते हैं P पॉइंट में B एट P कैसा है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड? इनवर्ड है कि आउटवर्ड? इसी पे ले लेते हैं P, ये है P। B एट P इज फील्ड ड्यू टू किसके लिए? I1, क्योंकि I2 के लिए तो बनेगा नहीं, I1 के लिए बनेगा। आर यू गेटिंग? तो P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा? इनवर्ड और आउटवर्ड देखो तो I1 के लिए इनवर्ड इस केस में, ठीक है, BP इज इनवर्ड। कौन सा केस में? पहला केस में। दूसरा केस में भी इनवर्ड।
दोनों ही केस में I1 तो सेम है ना, तो डायरेक्शन इज इनवर्ड, दोनों ही केस में ये चीज बन गया। ठीक है, जैसे आपको समझ में आया, दोनों ही केस में BP इज इनवर्ड। ठीक, अब फर्स्ट केस में इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा? देखो फर्स्ट केस में इसके ऊपर फोर्स कैसे आने वाला है? BP इज इनवर्ड, इसके लिए जो B हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ड है। इनवर्ड है तो थोड़ा इसको फिगर से भी दिखा दे, क्यों बेकार का पूरा मान जाएगा। ये BP है, ये इनवर्ड, ये भी इनवर्ड है। अच्छा, ये इनवर्ड है तो फोर्स कैसा हुआ? फोर्स ऐसे हुआ, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस सेक्शन पे फोर्स ऐसे आएगा। आप निकालो इसके ऊपर भी फोर्स आपको ऐसे ही मिलने वाला है। तो क्या हो रहा है? थीटा इज ट्राइंग टू डिक्रीज व्हेन थीटा इज लेस देन 90, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 थीटा इज ट्राइंग टू डिक्रीज। समझ में आ रहा है क्या? सो क्या लिखेंगे? सो थीटा डिक्रीजेस, theta decreases when theta is less than 90। अच्छा, इस केस में करंट कैसा है भैया? ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऐसा है तो फोर्स इधर को आएगा, इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा। आप देखो तो इसके ऊपर कैसे फोर्स आने वाला है? इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स कुछ अंदर की तरफ ही आएगा। फोर्स ऐसा है, करंट ऐसा है, फोर्स इधर को आएगा, इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा तो फोर्स इसके ऊपर इधर को आएगा। तो थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? थीटा विल डिक्रीज, तो थीटा विल इंक्रीज। हाँ, तो यहाँ पे थीटा लिया था मैं एंगल बिटवीन I1 एंड I2L, यहाँ पर लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ। कौन सा एंगल थीटा होना चाहिए? यहाँ पर I1L ये है, I1L ये है, I2L ये है, तो कौन सा एंगल लेना चाहिए हमें थीटा? ये कुछ गड़बड़ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो इसीलिए डिफरेंस आंसर आ रहा है। एंड व्हेन थीटा इज मोर देन 90 तब क्या हो रहा है? देखो इसके ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। सोचो तो ये वाला सेक्शन पे कैसे फोर्स आ रहा होगा? सॉरी, ये वाला सेक्शन पे फोर्स कैसे आ रहा होगा? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? I1 के चलते आउटवर्ड, यहाँ पे I1 के चलते मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ये ऐसा है, तो फोर्स इधर को होगा। ये वाला सेक्शन पे फोर्स इधर को आएगा, ये वाला सेक्शन पे फोर्स इधर को आएगा। होगा क्या? थीटा विल डिक्रीज। थीटा डिक्रीजेस व्हेन थीटा इज लेस देन 90 और थीटा इज मोर देन 90। दोनों ही केस में थीटा इज ट्राइंग टू डिक्रीज। बट व्हाट इज थीटा? यू मस्ट अंडरस्टैंड। थीटा वाज व्हाट? द एंगल बिटवीन I1L एंड I2L। यहाँ पर I1L I2L ऐसे था, ये एंगल था थीटा। यहाँ पर I1L I2L ऐसे था, तो ये एंगल थीटा। थीटा डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब क्या करेगा? कोशिश करेगा कि इसको डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा? दोनों वायर पैरेलल होने की कोशिश करेंगे। सो जब भी दो करंट कैरिंग वायर को फ्रीली छोड़ देंगे किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा फोर्स डालेंगे कि घूम फिर के दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे बाय मैग्नेटिक फोर्स। रीडिंग, सो फर्स्ट द वायर विल रोटेट। जब ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा ऐसे, I1 भी हो जाएगा ऐसे, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में हो गया, अट्रैक्शन हो गया। यहाँ पर भी तो ये ऐसे घूम रहा है, इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, और ये जो I2L ये ऐसे हो जाएगा, I1L ऐसे हो जाएगा, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में हो गया, अट्रैक्शन हो जाएगा। सो जब भी दो करंट कैरिंग वायर को हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, पैरेलल रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा, मींस करंट आर सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट, करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे विल रिपेल। And if the currents are in arbitrary direction, then what will happen? They will rotate and align themselves in such a way that their currents are in the same direction. समझ में आ रहा है क्या? तो क्या नोटिस किए? The wires rotate in such a way that their current elements, ये लिखने के लिए such a way that their current elements
ओरिएंट इन द सेम डिरेक्शन, ओरिएंट इन सेम डिरेक्शन मतलब दोनों का डिरेक्शन बराबर हो जाता है। देयर करंट एलिमेंट्स such a way that finally the current elements are aligned in same direction, same direction। क्या ये बात सबको समझ में आया? अच्छा, अगर दो वायर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो सोच के बताओ तो क्या यही हो रहा है? देख के बताओ तो। सपोज हम कहेंगे एक वायर है, करंट जा रहा है आई, ये एक वायर है, करंट जा रहा है आई। अब ये कैसे घूमने वाला है? ये मान लो I2 है, ये I1 है। बताओ क्या लिखेंगे? इन फिगर सोन, फिगर सोन I1 और कंडक्टर 1, फास्ट कंडक्टर इज फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर सकता। फाइन और कमेंट ऑन मोशन ऑफ सेकेंड कंडक्टर। सोचो तो क्या होगा? सेकेंड कंडक्टर का मोशन क्या होने वाला है? ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकेंड कंडक्टर है। तो बड़ा वाला कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ये फिक्स्ड है। इसके लिए यहाँ पे जो फोर्स आएगा, इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा हमें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। फिक्स्ड फोर्स आएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट कैन नॉट मूव। इसके ऊपर कैसे फोर्स आ रहा है हम देखना चाहते हैं। अब I1 के चलते P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यू नो इट इज लाइक दिस, और ये पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी लाइक दिस, है कि नहीं? यहाँ पर घुसेगा, उधर से निकलेगा। यहाँ पर फील्ड ऐसा है, करंट ऐसा है, फोर्स कैसे होगा? लाइक दिस। यहाँ पे फील्ड बाहर की तरफ है, करंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स कैसे होगा? लाइक दिस। हाँ, तो वही हो रहा है। So the wire will rotate clockwise or anti-clockwise? Clockwise। कब तक? जब तक ये वायर का डायरेक्शन इसके साथ बराबर नहीं हो जाता है। बराबर हो गया तो उसके बाद तो खाली अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कोई रोटेशनल फोर्स नहीं होगा, कोई टॉर्क नहीं बनेगा। सो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे द सेकेंड वायर the second conductor rotates clockwise, यह आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? ये क्वेश्चन को देखिए, ये है कोई एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट जा रहा है I1। ये है कोई एक स्क्वायर लूप जिसका ये लेंथ है L, ये लेंथ भी है L, ये लेंथ भी है L। अब यहाँ पे करंट कुछ जा रहा है, क्या करंट है? कॉल इट I2। ओके, क्वेश्चन क्या है? इन फिगर शो, तो फिगर के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, फिगर तो दिख रहा है। इन फिगर शो ये स्क्वायर लूप है। अच्छा, पहला ऑप्शन है द स्क्वायर लूप experiences net force only, net torque only,
only, both, and D is none. आपको बताना है क्या नेट फोर्स आएगा कि कुछ टॉर्क भी आएगा, दोनों आएंगे, कुछ नहीं आएगा। सोचो, आप लोग सोचो इसको। मैं आपको दूसरा चीज करने के लिए देता हूं। Now, here is I'll go for another case जिसमें मैं इस क्वेश्चन को सीधा उठा के ले लूंगा और आप करोगे इसको। You can do it. You are all smart people. मुझे मालूम है आप लोग कर लोगे। तो थोड़ा मैं भी दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। क्या दिया है इसमें? ये तो एक्स्ट्रा क्यों कहा? यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, फिगर बदल गए। Here is a magnetic field like this. You clearly see there is a magnetic field and here is a square. इसमें अब कुछ करंट आई जा रहा है, तो ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है। आपको बताना है, क्वेश्चन तो सेम, the question is same. In figure shown, the square loop experiences net force only, net torque only, both, and here is a uniform magnetic field. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर दूसरा क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। Let us see the answers. यहाँ पर कोई एक स्क्वायर लूप है और ऐसा the plane of the loop is in the plane of the wire. ठीक है, अब हमें देखना है नेट फोर्स। अच्छा, इस वायर और ये वायर को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में, तो दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दैट फोर्स विल डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड हियर। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके लिए दैट इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा और थोड़ा सा वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। सारा चीज नहीं लिख सकते, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके लिए वो इनवर्ड है, यहाँ पर जो है वो भी तो इनवर्ड है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, करंट ऐसा है, फोर्स इधर को आएगा। यस, यहाँ पे जो फोर्स, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही, करंट उल्टा हो गया, फोर्स इधर को आएगा। क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों फोर्स बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, जितना दूर में जाओगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। म्यू आई बाई 2 पाई डी होता है फॉर्मूला, म्यू आई बाई 2 पाई आर। यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू आई बाई 2 पाई आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ने लगेगा बी का वैल्यू घटने लगेगा। तो यहाँ पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, वीकर फोर्स, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्गर फोर्स। नेट फोर्स किस तरह को होगा? ये। व्हाट अबाउट दिस पार्ट? ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट पे देखेंगे। ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे जैसा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे बी अंदर की तरफ है, करंट ऐसा है, फोर्स अगर ऐसा आया, जितना आया यहाँ पर भी उतना ही आएगा, है कि नहीं? मतलब ऊपर वाले पार्ट पे जो फोर्स आएगा उसको अगर हम कहेंगे F3, नीचे वाले को F4। क्या F3 F4 इक्वल एंड अपोजिट है? हाँ है। F1 F2 इक्वल एंड अपोजिट है? नहीं है, F1 ज्यादा है तो खींचेगा। सो देयर विल बी नेट फोर्स। लेकिन सोचो कोई एक लूप है, उसके ऊपर अगर चारों तरफ से ऐसे फोर्सेस आएंगे तो ये घूमेगा क्या? खाली मूव करने की कोशिश करेगा। दैट मींस दिस स्क्वायर लूप विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स ओनली, नो टॉर्क। नेट फोर्स ओनली, नो टॉर्क। ठीक है, एक्सपीरियंस नेट फोर्स ओनली, नो टॉर्क। कोई टॉर्क नहीं आएगा, ओनली नेट फोर्स आएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? मुंशी बाबू कुछ दूसरा बोल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए इस केस में, देखिए इस केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये वाला जो वायर है यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा। कैसे? द फोर्स विल बी, देखो बी ऐसा है, करंट ऐसा है, फोर्स इनवर्ड होगा। तो मैं अभी फोर्स को ऐसे दिखा रहा हूँ, फोर्स विल बी इनवर्ड। अच्छा, यहाँ पे भी तो
मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सेम डायरेक्शन में, करंट उल्टा हो गया, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स आउटवर्ड आएगा। क्या F1 F2 सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे बाय मैग्नीट्यूड? सेम। जितना लेंथ का करंट वायर उतना लेंथ का करंट वायर, जितना मैग्नेटिक फील्ड हियर उतना मैग्नेटिक फील्ड हियर, डायरेक्शन उल्टा होगा। तो ये वायर का इसके ऊपर एक फोर्स इधर को आएगा, यहाँ के एक फोर्स बाहर को आएगा। सोचो वायर का वाला हिस्सा को अंदर पुश कर रहे हो, इसको खींच लो, मूव करेगा कि घूमेगा? क्योंकि नेट फोर्स कितना हुआ, जितना फोर्स यहाँ पे आ रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पे आ रहा है, नेट फोर्स हो गया 0। अब बोलो सर ये पार्ट पे, हाँ ये पार्ट पे भी देख लो, अरे ये पार्ट का करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड? 0, फोर्स विल बी 0। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, अरे बेटी इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, BIL sin थीटा होता है ना, इसके लिए तो थीटा विल बी 180, इसके लिए थीटा विल बी 0, नो फोर्स, फोर्स विल बी ऑन दिस एंड दिस। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स is 0 but it will rotate, so there will be a net torque. Very good, many people are thinking nicely. समझ में आया क्या? नेट फोर्स विल बी 0 but नेट टॉर्क विल नॉट बी 0। तो ध्यान रहे, हम तो पहले भी बता चुके हैं, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेनेवर एनी क्लोज्ड लूप इज सस्पेंडेड नेट फोर्स ऑन द क्लोज्ड लूप इज 0। तो नेट फोर्स का कोई गुंजाइश था ही नहीं, टॉर्क के लिए देखना था। क्या समझ में आ रहा है? प्रीवियस केस में क्या था? प्रीवियस केस में नेट फोर्स, दूसरे केस में नेट टॉर्क। इज इट अंडरस्टूड? लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, here is a straight wire and here is a ring। ये रिंग है, रिंग में भी कुछ करंट जा रहा है, कॉल इट I2 एंड रिंग का रेडियस R है। द स्ट्रेट find net force on ring due to the straight wire held along its axis। इसके एक्सिस में जो स्ट्रेट वायर है उसके लिए रिंग पे क्या फोर्स आएगा, आपको सोचना है। ठीक है, आप बोलोगे सर वो रिंग तो एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप पे ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है, तो 0 होना चाहिए। क्लोज लूप के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है कब? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हाँ सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हमें भी आता है यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन यहाँ तो सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस में, इसलिए हर जगह बराबर होगा। अरे फिर भी नहीं है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट, सो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो वाला फंडा तो काम नहीं करेगा। फिर भी आपको निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन दिस। कुछ लोग 0 बोल रहे हैं, तो मैं बताया रीजन बताने की कोशिश करें। हाँ तो हुआ क्या, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा ऑन द रिंग, बट द रीजन इज नॉट दैट what one may think that a force on a closed loop is 0, but that is 0 only when it is kept in a uniform magnetic field। स्ट्रेट वायर के लिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनना है। मैं एक काम करता हूँ, ये वायर के लिए ये छोटा सा सेक्शन के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट वायर है, उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? ऐसा 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 से बोल है कि नहीं, है ना? तो मान लो ये रिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर रिंग का करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एलिमेंट? 0। तो ये छोटा सा एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स आएगा? 0। हर एलिमेंट के ऊपर फोर्स आएगा 0, नेट फोर्स होगा 0, है ना? तो हम कहेंगे नेट फोर्स इज 0 बिकॉज द फोर्स ऑन ईच सेक्शन ऑफ द रिंग इज 0। प्रीवियसली भी हम लोग एक केस किए थे, कोई रिंग को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, नेट फोर्स 0 था, बट there was some tension in the ring,
बट नाउ देयर विल बी नो फोर्स, नो टेंशन इन द रिंग। समझ में आ रहा है क्या? Yes. तो कहेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एट एनी सेक्शन of ring, at any section of ring, the magnetic field due to axial wire is tangent to the ring. So force on each section of ring is 0. Net force is 0. Either any tension in the ring? No, there is no tension also. Tension भी नहीं है, ठीक है ना? Net force on the ring is also 0. समझ में आया क्या? नेट फोर्स ऑन द रिंग इज आल्सो इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास दो रिंग है, एक ऐसा वाला है और एक उसका दूसरे वाला है, ठीक है? ये एक दूसरा रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, दोनों रिंग आसपास रखे हुए हैं। ऐसा दिया है कि दोनों रिंग के बीच में गैप काफी कम है, तो हम कहेंगे कि ये वाला रिंग है कुछ समथिंग लुकिंग ब्लू, नीचे वाला रिंग कुछ ऐसा है। और ये दोनों रिंग में क्या हुआ है? देयर इज सम करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस। मान लो कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है d, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है d, और क्या दिया? रिंग का रेडियस दिया है, रिंग का रेडियस दिया है r। इन फिगर शोन दोनों करंट बराबर है बाय मैग्नीट्यूड, ये I है, ये I है, तो हम कहेंगे इन फिगर शोन the rings will attract or repel each other. Also find magnitude of force. Also find magnitude of force, ठीक है? magnitude of force निकालना है, तो ठीक है। magnitude of force निकालना है, आप लोग सोचो, आप लोग निकाल सकते हो, यू आर ऑल स्मार्ट पीपल, ठीक है? ये आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स held parallel carry unequal currents if the magnetic field at some point between them is 0, then the force between wires is attractive or repulsive, ये आपको
सोच के बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दो रिंग है, दे आर हेल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस। पूछा गया है फोर्स कितना है। हमारे पास क्लू क्या है? क्लू ये है कि दो वायर अगर स्ट्रेट होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस अगर d होता है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू I1 I2 बाय 2 पाई d। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। फिर I1 I2 आर द करंट। कीपिंग दिस फॉर्मूला इन माइंड। अब देखो तो यहाँ पे हुआ यूं है, the rings are also held with a small separation and what is the force and the currents are in opposite direction। तो पहले तो कहेंगे force is repulsive क्योंकि currents are in opposite direction, सेम डायरेक्शन में होने से अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, दूसरा है कितना है फोर्स? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू I1 I2 बाय 2 पाई d। हाँ, but what is the force? It is mu I1 I2 by 2 pi d into length। लेंथ कितना है? 2 पाई r। एक पाई दूसरा पाई को खा गया, ये 2 पाई को खा गया। सो इट इज म्यू, अच्छा दोनों में करंट बराबर दिया है क्या? यस। सो इट इज म्यू I स्क्वायर बाई म्यू I स्क्वायर r बाई d। नहीं, this is the force between them। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है देयर आर टू वायर्स हेल्ड पैरेलल। ये एक वायर है, ये एक वायर है। बोला एक दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल करेंगे। नहीं, कुछ दिया नहीं है। दो वायर हेल्ड पैरेलल। क्या दिया है? समवेयर बिटवीन देम मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा? व्हेन द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, इसके लिए अंदर इसके लिए बाहर। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? BP0 इफ करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, so force is attractive। अच्छा, जल्दी आओ, दो क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे दिया है। चल, इतना क्यों कंफ्यूजन? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा है। चल, the electromagnet will tend to decrease or increase its length। ये बताओ, जेई में आ चुका है। क्या होगा? डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हर एक टॉर्क में बराबर डायरेक्शन में करंट है। They will all attract each other। When these number of terms attract each other, they will come close। It will try to decrease। आंसर हो गया as each term carries current in same direction, they attract each other and length decreases। Next question, due to own magnetic field
produced by a current ring its area will tend to increase और डिक्रीज। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। कोई रिंग है, ये है रिंग, ये रिंग में कुछ करंट जा रहा है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये रिंग एक्सपांड करने की कोशिश करेगा कि कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? इंक्रीज। चलिए सोचते हैं ये कोई एक छोटा सा सेक्शन ले लिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही डिसाइड करेगा इसके ऊपर फोर्स कैसा है। आप कोई भी दूसरा सेक्शन को ले लो, सपोज मैं लेता हूँ ये वाला सेक्शन, इसके लिए यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके लिए यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, थोड़ा सा मैं और भी सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है कोई करंट एलिमेंट यहाँ पे और ये है कोई करंट एलिमेंट यहाँ पे। अच्छा, ये जो वायर है करंट एलिमेंट, इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इनवर्ड। इसके लिए इनवर्ड, मतलब हर एक के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड। इंडीड, अगर इनवर्ड है तो करंट कैसे होगा? फोर्स कैसे होगा? फोर्स विल बी लाइक दिस। सो फोर्स ऑन दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। क्या समझ में आ रहा है? Due to any section on the ring, magnetic field here is inward. समझ में आया? और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा? बाहर की तरफ। तो से इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर, हर एक के ऊपर। Everyone will experience a force in radially outward direction। तो क्या होगा वही, it will tend to increase the area। तो क्या लिखेंगे? Ring tends to increase the area। तो क्या देखे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में जैसे करंट पास करेगा क्या होगा? if you pass high current, एक तो लेंथ वाइज छोटा होने की कोशिश करेगा, एरिया वाइज फूलने की कोशिश करेगा, बड़ा होने की कोशिश करेगा। इतना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है उसके मतलब ग्रो करने का, साइज में रेडियस ग्रो करने का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर ऐसे जूट से जोर से बांध देते हैं। नहीं बांधेंगे हाई करंट जाएगा, ऐसे फूलेगा, सारा जो है वायर जो है टूट जाएगा। टू ट्राई टू इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द लेंथ। समझ में आया क्या? तो ये बस सारा चीज याद रखिए, करिए, फिर हम लोग आगे करेंगे अगले क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड अटेंटिवली। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।